सर्द मौसम में कराची की सियासत का पारा है। 15 जनवरी से कबल असर 9 हल्का बंदियां हो जाएं तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने धमकी दे दी। बल्दियाती इलेक्शन में कबल इंतखाबात धांधली का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों के मामले पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया था। बेईमानी और धोखाबाजी से हल्का बंदियां की गईं। सिंध में सियासत को लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया जा रहा है। कराची के अवाम फैसला करेंगे बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा बने या ना बने। हमारा विफाकी हुकूमत में बैठना जरूरी नहीं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास। कहा, MKM में कोई धड़े नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि तमाम लोग एक हों। बोले, मुत्तहदा में शामिल होने के लिए जो भी आएगा वेलकम करेंगे। कराची में वोट PTI को ही मिलेगा, असद उमर का दावा। कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI के कामों का एतराफ़ किया। 3 धड़े मिल गए तो तीनों तितरों का शिकार आसान हो जाएगा। मुत्तहदा ने अपना फैसला कर लिया, अब आवाम फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ की जदोजहद कम नहीं होगी। रैलियां निकालने का ऐलान। आपको याद होगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसी वक्त ये बात की थी जिस वक्त ये रजीम चेंज हो रहा था कि हाँ, हमने मायदे जो हैं बहुत सारी हुकूमतों के साथ किए। आज तक जितना अमल दरामद कराची के मायदे के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया, किसी और ने नहीं किया। कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान। नए साल के पहले दिन वज़ीर आला सिंध शहर के दौरे पर निकल पड़े। मलिर एक्सप्रेस वे, रेड लाइन बस मनसूबा और जौहर चुरंगी पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा शर्जीलीना मेमन, नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। मुराद अली शाह की दहा ब्रिक से तजावुज़ात खत्म कराकर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जीलीना मेमन ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। BRT रेड लाइन के कम अखराज बायो हाइब्रिड 250 बसें होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गुलिस्तान जौहर में फ्लाईओवर अगस्त में खोलने का ऐलान। कहा, अगला मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आएगा। अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाना शुरू कर दें तो शायद शाम हो जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कराची में काम करके दिखाया। पीपल्स पार्टी ही कराची में अमन लाई, भत्ताखोरी खत्म हो गई। नए साल में मुआशी दहशतगर्दी के मसाइल हल होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तज़ा वहाब साहब खड़े हैं, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी। बाकी हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों के साथ घुल मिल गए। उन्होंने रोड पर बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। मुराद अली शाह ने बैटिंग की, मुर्तज़ा वहाब ने बॉलिंग करवाई। कहते हैं, बच्चों के साथ खेलने का मकसद बच्चों में शौक पैदा करना है। अवाम वज़ीर आला को दरमियान पाकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़। नॉर्थ कराची के फोरचुरंगी पर पीपल्स पार्टी का जलसा। सराय की अवामी इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन सरदार मलिक फैसल खरल समेत मुतादिद लोग पीपल्स पार्टी में शामिल। निसार खड़ो ने कहा, हम इमरान खान की तरह नहीं हैं जिसने बस वादे किए। हमने पार्टी की बुनियाद पर जनूबी सूबा बना दिया। माड़ीपुर रोड लियारी में मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन। मुशीर, वज़ीर आज़म, इंजीनियर अमीर मकाम का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, कराची के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात की। पानी का मसला जल्द अज जल्द हल करने का ऐलान। बोले, शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल के मसाइल पर मुतालिका इदारों से बात करेंगे। सदर कराची मुस्लिम लीग नून सलमान खान कहते हैं, कराची की गयूर आवाम ने लोगों को सीटें दी। कराची के मसाइल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हल करेंगे। जमात इस्लामी का 8 जनवरी को शाहराह कादीन पर ऐलान कराची तारीखी जलसा आम करने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान का इलेक्शन 15 जनवरी को कराने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए मरबूत इक़दाम पर जोर। कहा, जमात इस्लामी इलेक्शन मुहिम चला रही है, पुरअमन तरीके से आबादियों को मुनज़्ज़म करेंगे। अब ये चाहते हैं कि अगर इन्हें इलेक्शन कराना पड़ रहा है मजबूरी में, तो हम इलेक्शन रूल्स को एक तरफ करें, उसकी तो वायलेशन कर ही रहे हैं, उसको कदमों तले रोनते हुए इलेक्शन पे कब्जा करना चाहते हैं।
जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और मैं इसका ऐलान 8 जनवरी को यहाँ शारे कायदीन पर करूंगा और मैं अपील करता हूँ शहर के तमाम तबकात से, हर पार्टी के वर्कर से कहता हूँ इसमें शरीक हूँ। यह आपका एजेंडा है। वज़ीर आला संघ को रोककर खातून की जानिब से चोरी की शिकायत, पुलिस ने वाकया जेब तराशी का करार दे दिया। खातून के पर्स से कीमती सामान चोरी होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून टीचर के साथ स्ट्रीट क्राइम नहीं, जेब तराशी का वाकया पेश आया। खातून ने कहा, जब जेल चुरंगी पहुंचकर पर्स चेक किया तो सामान मौजूद नहीं था। पुलिस जहाँ से जा रही थी, पुलिस कोच में थी, मैं जेल चौरंगी के पास उतरी हूँ तो मेरे साथ जो आजकल मामूल है हमारे शहर का स्नैचिंग की, तो वो जो आए हैं और उन्होंने उनसे मेरा बैग लिया है। तो उसमें मेरे पास मोबाइल था, कैश था थोड़ा सा, और मेरा उसमें थोड़ी सी चेन और लॉकेट, तो वो मैंने बैग में ही डाले हुए थे, पहनने के लिए थे, तो मैंने कहा बैग में ज़्यादा सेफ रहे। बढ़ते गैस बहरान से घरेलू सार्फिन के साथ होटल्स मालिकान भी परेशान। लाइन्स एरिया बल्तिस्तानी मोहल्ले में गैस बहरान संगीन हो गया। इलाका मकीन घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का गैस की अदम दस्तियाबी के बावजूद बिल ज्यादा आने का शिकवा। सर्दियों में तो हमें गर्म पानी भी चाहिए होता है नहाने के लिए, इसके लिए हमें ज़्यादा ये इस्तेमाल करना पड़ता है। माचिस के अखराजात अलग हैं, गैस का सिलेंडर अलग हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सुबह हम नाश्ते के लिए बैठे रहते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए बैठे रहते हैं, हमें बाहर से जो है ना लेना पड़ता है नाश्ता, और कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए भी हमारे को बाहर से लाना पड़ता है, लंच डिनर वगैरह, शर्मिंदगी होती है। गैस लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने हल ढूंढ निकाला। बिजली और गैस के बगैर चलने वाला चूल्हा मार्केट में आ गया। बायोगैस चूल्हा मार्केट में 2200 रुपये में दस्तियाब। 2 वक्त का खाना 100 रुपये में मुमकिन। चूल्हे में इस्तेमाल होने वाले पैलेट्स 55 से 75 रुपये किलो में दस्तियाब। सिलेंडर फटने का कोई खतरा नहीं। आपकी एक वक्त की जो 2 वक्त का जो खाना है वो 100-120 रुपये में आपका बन जाता है। ये तरीके का इसका जो है वो ये है कि इसके पैलेट्स आते हैं, वुड पैलेट्स, वो आपने 2 मुट्ठी पर डालने इसमें, और मिट्टी का तेल से आपने आग लगा देनी। 5 मिनट बाद आपको इसका फ़ैन ऑन कर देना है। बढ़ती महंगाई ने बचत बाजार की रौनक को भी निगल लिया। शहरियों की खरीदारी का अहम मरकज समझी जाने वाली मार्केट में सन्नाटे। डिफेंस का बचत बाजार महंगाई से दो चार। शहरियों का नए साल में महंगाई के हवाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल। दुकानों से ले लेता है, ये चीज़ें बहुत महंगा पड़ जाता है। यहाँ का रेट फिर भी हल्की है ना, बाकी दुकानों से बेहतर है, यहाँ से सस्ता मिल रहा है। अभी तो बहुत महंगाई है, बिल्कुल जाहिर है हर चीज़ का बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है। चीज़ के कितनी आपके पास गुंजाइश है उस हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। बहुत महंगाई है हर जगह पे। बढ़ती महंगाई से आवाम ही नहीं ताजिर भी परेशान है। लाइट हाउस संडा बाजार की रौनकें मांद पड़ गई। ताजिरों का गाहक कम होने का शिकवा। शहरियों का भी हुकूमत से लंडा की मसनूआत पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। जो चीज़ हम पहले 80 रुपये का उठाता था, अभी वो 280 का 180 का इस तरह मिल रहे। माल आधा से आधा ऊपर रेट है। मैं तो यहाँ पे जाकर शूज़ वगैरह लेने आया था, लेकिन बस इतना महंगा बता रहे कि सब कुछ गरीबों के दस्तरस से बाहर है, कुछ लेने को दिल चाह नहीं रहे। 150 वाली चीज़ 400 की है, 400 वाले 800 की है, मकसद रेट डबल हो गए, महंगाई है, लोग परेशान हैं। अब तक मुआशी सूरत हाल। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी विक्टोरिया मार्केट मानी पराचा का रात 9 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा, ईंधन की बचत के लिए मार्केटें बंद कराना समझ से बालातर है। अगर 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कारोबार बिल्कुल बंद करके आप घर जाओ। इसका मतलब है कारोबार जिस टाइम हमारा टाइमिंग शुरू होता है 8 बजे से 10 बजे तक कारोबार आता है, रश होता है लोगों का, उस टाइम पे मार्केट बंद होती है तो इसका मतलब है कारोबार ही बंद कर दो। ये बात एक मजाक लग रही है हुकूमत की तरफ से कि हमें ताजिरों को तिजारत करने से रोका जा रहा है और मईशत मजबूत कर देंगे। कैसे? FBR का दिसंबर में 66% जायद टैक्स, 28 अरब टैक्स वसूल किया गया। अदाद-ओ-शुमार जारी। बराह रास्त टैक्सों की वसूली में 49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रहमान बाबा एक्सप्रेस प्राक्स के हवाले। प्राक्स ने कराची में पेशावर जाने वाली ट्रेन का इंतजाम संभाल लिया। चीफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर रेलवे कहते हैं, फैसला शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए किया गया। 17 से 18 ट्रेनें इस वक्त रेलवे ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सैलाब के पेश नज़र 6 से 7 बंद ट्रेनों को जल्द चलाने का ऐलान।
ट्रेनें जो है ना अभी 20 से 18 ट्रेनें चल रही हैं अब कंट्री में जो है ना, मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेनें। तो मज़ीद ट्रेनें जो है ना ग्रीन लाइन का चलने का है। हमारे नए जो कोचेज़ आए हैं उससे इंशाल्लाह ताला हम चलाएँगे, तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट की हुई है। अब जैसे डेट आती है, अभी हमें कोई टेंटेटिव डेट हेडक्वार्टर से नहीं आई, जैसे डेट आएगी तो हम इंशाल्लाह ताला चलाएँगे। बाकी हमने ट्रेनों के जो है ना रेक्स बढ़ा दी हैं। नए साल के आगाज़ पर परिंदों और जानवरों के तहाइफ, परिंदों और जानवरों के शौकीन अफराद का एम्प्रेस मार्केट में रश। शहरियों ने अपने प्यारों को मुनफरिद जानवर और परिंदे गिफ्ट किए। परिंदों के शौकीन अफराद कीमती तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ने पर परेशान। और एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा डल्फा कैटल शो का इनेकाद। नायाब नस्ल के जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बच्चे अपनी अपनी पसंद के जानवर देखकर खुश हुए। फैमिलीज़ ने भी कैटल शो को खूब सराहा। सर्दियों की छुट्टियां थी तो एक इनके लिए एक एंजॉयमेंट बन गई है। जैसे सूरती कैटल फार्म है, अल रहमान कैटल फार्म है, दिल पसंद वाले इनके जानवर हमें बहुत अच्छे लगे।